हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल मजोकर टेक पे। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है टाटा BS6 कमिंस फेज 2 में। जो हमारी BS6 में कमिंस में फेज 2 गाड़ी आ रही है उसके में जो हमारा कैन वायरिंग डायग्राम होता है उसके ऊपर आज हम डिटेल में बात करेंगे कि हमारा फेज 2 गाड़ी के अंदर कैन वायर के कनेक्शन किस प्रकार होते हैं, कहाँ कहाँ से हमें इन कैन वायरों को चेक करना पड़ेगा। तो ये जो कैन वायर हमारी घूमेगी वो एक हमारा GDSU में से में से कंट्रोल होगा, जिसे गेटवे डोमेन कंट्रोल यूनिट भी बोलते हैं। जो BS6 में फेज 2 में नया ही आया होगा, आपने इसके ऊपर देखा भी होगा गाड़ियों में। इसके ऊपर हमने ऑलरेडी इसके डायग्राम के ऊपर भी पिछली वीडियो में बात करी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो बेफिक्र रहिए, इस वीडियो के एंड स्क्रीन में आपको इसका लिंक दे देंगे। आप GDSU के वायर डायग्राम के ऊपर भी वीडियो देख सकते हैं। तो बेसिकली हमारा जो कैन वायर होगा वो हमारा GDSU से ही कंट्रोल होगा। इसी में हमारा OBD कपलर में भी कैन वायर के कनेक्शन जाएंगे। आप सभी जानते हैं कि OBD कपलर से ही हमारा लैपटॉप कनेक्ट होता है, इसलिए हमें वहाँ कैन वायर देना पड़ेगा। उसी में आपने VCM भी फेज 1 की गाड़ियों में आप सभी ने काम करा होगा, तो हमारा VCM में भी कैन वायर जाएंगे। उसी प्रकार हमारे जैसे फेज 1 में क्लस्टर मीटर में भी जाता था, GPS में भी जाता था, हमारा ABS सिस्टम में भी जाएगा और इशू में भी जाएगा। तो ये सारे कनेक्शन हमारे किस प्रकार होंगे, हमारे TR कहाँ कहाँ पर लगते हैं, इनमें वोल्टेज कितनी आनी चाहिए और हमारा जो ओम्स होते हैं वो कहाँ कहाँ पर लगते हैं और उनकी वैल्यू क्या होती है। तो इन सभी टॉपिक के ऊपर आज हम डिटेल में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं टाटा BS6 कमिंस फेज 2 के कैन वायरिंग डायग्राम के ऊपर। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस वीडियो संबंधित आपके दिल में कोई भी डाउट है तो बेझिझक होकर आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके हर डाउट को क्लियर करने का। अगर आपके दिल में ऐसा कोई क्वेश्चन है, जो कोई बड़ा क्वेश्चन है जो आप कमेंट सेक्शन में नहीं लिख सकते हैं, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे भी आप हमसे संपर्क करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल के साथ परमानेंट जुड़ना चाहते हैं, हमारी मेंबरशिप प्लान लेना चाहते हैं और उसमें आपको क्या क्या बेनिफिट होंगे उसके बारे में बात करना चाहें, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप भारत के किसी भी कोने में, अगर आपको कोई वायरिंग कपलर की प्रॉब्लम पड़ रही है या आपको किसी भी सामान की सेंसर की या किसी भी सामान की प्रॉब्लम पड़ रही है और आपके वहां पर वो अवेलेबल नहीं हो रहा है, तो इस मैटर में भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपके पास में उस सामान को पहुंचाने के लिए। तो चलिए आज हम वीडियो हमारी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारी कैन वायर किस प्रकार से इस गाड़ी में कनेक्शन होते हैं। अगर आप BS6 गाड़ियों के अंदर फेज 1 में काम करा होगा तो लगभग लगभग वही डायग्राम इसके अंदर भी है, कोई ज्यादा चेंजिंग नहीं है। BS6 गाड़ियों में बेसिकली होता क्या था, हमारा ABS हो गया, इशू हो गया, हमारा GPS हो गया, क्लस्टर मीटर हो गया, OBD कपलर हो गया, ये सारे के सारे कनेक्शन हमारे VSM के साथ जुड़े हुए थे। कि हमारा जो भी इशू ने कनेक्शन दिया है, जो भी इसका डाटा था वो VSM देता था, क्लस्टर मीटर भी VSM को देता था, GPS भी VSM को देता था और यही VSM के थ्रू हमारा OBD कपलर में कनेक्शन होते थे और हमें सारा डाटा लैपटॉप में मिल जाता था। लेकिन इसमें इन्होंने क्या करा है कि VSM का जो सारी कैन वायर को कंट्रोल करने का काम होता था वो उससे ले लिया है कि आप सिर्फ जो हमारा जो आपको काम दिया हुआ है, जैसे हेडलाइट का कंट्रोल करना या ब्रेक को कंट्रोल करना, ब्रेक बत्तियों को कंट्रोल करना, यानी जो भी उसका और बेसिकली काम था उसको वो ही दे दिया है और GDSU को कहा है कि ये कैन वायर को कंट्रोल करने का काम अब आप करो। तो VCM से सिर्फ यही काम एक लेके और GDSU को दे दिया कि कैन वायर को सभी को कंट्रोल करना आपका, यानी बिचौलिया आप बनी है। आप मेरी भी बात सुनिए, इसकी भी बात सुनेगा, या इसकी भी सुनेगा, इसकी सुनेगा, इसकी सुनेगा और इसकी सुनेगा, सारा डाटा अपने पास रख लेगा। जब भी आपको इससे किसी की भी एक तरह के मान लीजिए चुगली ही लगा लीजिए कि हमें चुगली चाहिए, किसकी चाहिए, इशू की चाहिए, तो हम OBD कपलर में कनेक्शन करेंगे। OBD कपलर से हमारा डाटा यहाँ पर आएगा, ये पूछेगा हाँ किसकी जानकारी चाहिए, भाई इशू की चाहिए, तो वो जानकारी हमें OBD कपलर में दे देगा। ये लो, अगर हम कहेंगे हमें GPS की चाहिए तो GPS के कनेक्शन इधर होंगे, वो कहेगा कि हाँ ले लो। तो ये इस प्रकार कनेक्शन होता है। चलिए हम एक बार इसे समझ लेते हैं
फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले हम ओबडी कपलर का कनेक्शन चेक कर लेते हैं। जैसे कि हमारा जहाँ पर लैपटॉप कनेक्ट होता है उसी को हम ओबडी कपलर बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारी कैन वायर, आप सभी जानते ही हैं कि जब भी हम कैन वायर का जिक्र करेंगे उसमें हमेशा दो वायर ही आएंगे कैन वायर में, ठीक है। एक हो गया हाई लो कैन होता है, एक को हम लो कैन बोलते हैं, तो वो भी हम लिख लेते हैं, हाई कैन और लो कैन। इनमें से आप कोई सा भी हाई कैन कर सकते हो और नीचे वाले को हम लो कैन बोल लेते हैं। यानी हाई कैन कौन सा होता है, हमारा पीले कलर वाला होता है, तो ये हमारा पीले कलर का हो गया, ठीक है। और लो कैन कौन सा होता है, हमारा हरा हरे कलर का हो गया, तो ये हमारा हरा कलर हो गया। चलिए, जो हमारा जीडीसू है उसका उसकी 7 नंबर पिन से हमारी हाई कैन वाला वायर निकलेगा, जो ओबीडी के 6 नंबर पिन पे जाएगा। और जो हमारा वो 17 नंबर पिन है लो कैन वाला, वो हमारे 14 नंबर पे जाएगा। कैन वायर में आपको कभी भी ये बताने की जरूरत ही नहीं है कि इसमें वोल्टेज कितना आना चाहिए। सीधा सा मतलब है, अगर आप हाई कैन के अंदर, ठीक है, इसको हम बाद में मिटा लेंगे, अगर आप हाई कैन के अंदर वोल्टेज चेक करोगे तो इसके अंदर हमारा 2.5 से ज्यादा वोल्टेज आएगा, ओके। अगर हम लो कैन में चेक करेंगे तो हमारा उसमें 2.5 वोल्ट से कम आना चाहिए। अब ये जितना भी आपने चेक करा है हाई वोल्ट में, हमारा 2.5 वोल्ट से जितना ज्यादा आएगा उतना ही हमारा लो कैन में उससे कम आएगा, तभी हमारा 5 वोल्ट सप्लाई बैठेगी। मान लीजिए सपोज करते, अगर हमने हाई कैन में चेक करा और मुझे यहाँ पर 2.8 वोल्ट मिला है, तो यहाँ पर 2.5 से कितना वोल्ट ज्यादा है, 0.3 वोल्ट ज्यादा है। तो हमें यहाँ पर कितना मिलना चाहिए 5 वोल्ट करने के लिए, तो कितना मिलेगा, 2.2 मिलेगा। तभी अगर हम इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा 5 वोल्ट बैठेगा। तो उसी प्रकार अगर कभी आपको ऐसा लगता हो कि हमारे हाई कैन में आपको 3 वोल्ट मिला है, ठीक है, ये 3 वोल्ट हो गया, तो हमें लो कैन में कितना मिलेगा, हमें लो कैन में 2 वोल्ट ही मिलेगा, तभी हमारा 2.5 वोल्ट बैठेगा। अगर आपको हाई कैन के अंदर मान लीजिए 2.90 मिला है, तो हमारा इसमें कितना आना चाहिए 2.5 वोल्ट करने के लिए, 2.1 आएगा, तभी हमारा 5 वोल्ट बैठेगा। तो हमेशा ये चीजों को ध्यान रखें। अक्सर आदमी क्या करते हैं, लगाया, और कई बार मुझे भी कॉल करते हैं, पूछता हूँ आपने हाई कैन में और कैन वायर में वोल्टेज कितना करा है, सर दोनों 2.5 2.5 वोल्ट आ रहा है। भाई अगर दोनों में 2.5 2.5 वोल्ट आ रहा है तो ये गलत है। हमेशा इस चीज को बारीकी से चेक कीजिए, हमारा हाई कैन के अंदर 2.5 से ज्यादा आना चाहिए। लो में जितना जितना हमारा हाई कैन में 2.5 से ज्यादा आएगा उतना ही हमारा 2.5 वोल्ट से कम होगा, तभी हमारा 5 वोल्ट बनेगा। कभी भी इसमें बराबर नहीं होगा, चाहे आपको यहाँ पर 2.51 ही मिले, ठीक है, 2.51 मिलेगा, तो यहाँ आपको 2.49 ही वोल्ट मिलेगा, तभी हमारा 5 वोल्ट क्लियर होगा। तो इन चीजों को आप बारीकी से चेक करना चाहिए कि कैन वायर में हमारा कहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर बारीकी से वोल्टेज ना चेक करना ही सबसे बड़ी गलती होती है, आपकी कैन वायर की प्रॉब्लम जल्दी से सॉल्व नहीं होती। आई होप आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे कि हमें यहाँ पर वोल्टेज किस प्रकार से चेक करनी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम इसके टीआर की बात कर लेते हैं कि इसमें टीआर कहाँ कहाँ पर लगते हैं। अगर हम एक टीआर की बात करें तो वो आपको जीडीसी के पास में, ये दोनों पास पास में ही लगे होते हैं, आपको ओबीडी कपलर के पास में एक टीआर लगा हुआ मिल जाएगा। यह हमारा एक टीआर हो गया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने हर गाड़ी में आपको हर वीडियो में ये बताने की कोशिश की है, किसी भी गाड़ी के अंदर हमारे लगभग लगभग 2 टीआर तो होते ही होते हैं। तो इस वायरिंग डायग्राम के अंदर अगर बात करेंगे तो एक टीआर तो आपको वायरिंग में लगा हुआ मिल जाएगा। दूसरा टीआर जो होता है वो हमारा
जो रेजिस्टेंस होता है वो हमारा GDSU के अंदर ही लगेगा। तो एक टीआर हमारा GDSU के अंदर लग जाएगा। अब देखिए, इसको चेक करने का थोड़ा सा तरीके को आपको समझना होगा। मान लीजिए हम ओबीडी कपलर का कनेक्शन, ओबीडी पिन के ऊपर अगर हम ओम चेक करेंगे तो हमें कितने ओम मिलेंगे, क्योंकि हम पहले भी बता चुके हैं हमारे एक टीआर की वैल्यू कितनी होती है। एक टीआर की वैल्यू हमारी 120 होती है, और हमारे कैन वायर, उस वायरिंग में जितने भी कैन लगे होंगे उसमें हम 120 का भाग दे देंगे। तो 120 में हमारे यहाँ दो टीआर लगे, एक टीआर ये लगा हुआ, एक हमारा GDSU के अंदर लगा हुआ, तो दो टीआर हो गए। तो इसको हम भाग दे देंगे तो हमारा वैल्यू कितनी आएगी ओम की, हमारे वैल्यू आ गई है 60 ओम आ गई है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर 60 ओम ही चेक करना पड़ेगा। तो आपने ओबडी कपलर का ये कनेक्शन मान लीजिए हटा लिया, और यहाँ पर अगर आप मल्टीमीटर लगाओगे तो हमें कितनी वैल्यू मिलनी चाहिए, 60 ओम मिलनी चाहिए, क्योंकि हम जैसे बता रहे हैं आपको यहाँ पर दो टीआर लगे हुए हैं। एक टीआर हमारा GDSU के अंदर ही लगा हुआ है, एक आपको वायरिंग में मिल जाएगा। अब सॉरी, अब एक बात बताइए, अगर मैंने GDSU का कनेक्शन हटा दिया, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर टीआर की वैल्यू यानी ओम चेक करूं, ओम और रेजिस्टेंस एक ही चीज है, जहां पर चेक करूं तो कितनी वैल्यू मिलेगी आपको कमेंट सेक्शन में। आप आगे बढ़ने से पहले वीडियो को पुश करिए, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। अगर आपने यहाँ से ये कनेक्शन हटा दिए हैं तो इस टाइम हमारे यहाँ पर कितने टीआर की वैल्यू आएगी, क्योंकि हम वायरिंग में चेक कर रहे हैं ना, हमने ये वायरिंग में चेक कर रहे हैं, तो इस टीआर का कनेक्शन तो हट चुके हैं। ठीक है, अब हमें सिर्फ एक ही टीआर की वैल्यू मिलेगी। अगर एक टीआर है तो हम उसको एक से ही तो भाग देंगे, एक से भाग देंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी, 120 आएगी। तो अगर आप इसके कनेक्शन हटाने के बाद वैल्यू चेक करोगे तो आपको 120 ही मिलेगा, क्योंकि आपने जो हमारा एक टीआर GDSU के अंदर था, आपने GDSU का जब कपलर खोल लिए तो हमारे इसका कनेक्शन कट गए। तो अब हमारे इस वायरिंग में हमें सिर्फ एक ही टीआर मिला, इसलिए हमारे यहाँ पर 120 ओम ही आपको देखने को मिलेंगे। तो काम करते टाइम इन चीजों का हमें बेसिकली ध्यान रखना चाहिए कि हमारा टीआर कहाँ कहाँ लगा हुआ है, तभी आप मैटरों को क्लियर कर पाएंगे। आई होप आप अच्छी तरह से चीजों को समझ चुके होंगे। दूसरी चीज, ये आप हमेशा अपने दिमाग में रख लीजिए, कभी भी आप अगर रेजिस्टेंस या की वैल्यू चेक करेंगे तो आपको चाबी को ऑफ करना है, चाबी ऑफ करके ही इसे चालू करेंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत से हमारे व्यूअर्स क्या करते हैं, यहीं पर पहले वोल्टेज चेक कर लेंगे, चाबी ऑफ नहीं करेंगे और रेजिस्टेंस की वैल्यू चेक करने लग जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है, हमें हमेशा ओम जिसको रेजिस्टेंस भी बोलते हैं वो चेक करना है। हमारी गाड़ी की चाबी ऑफ कंडीशन में होनी चाहिए, उसी कंडीशन में आपको यहाँ पर सही वैल्यू मिलेगी। आई होप आप ओबीडी कपलर के अच्छी तरह कनेक्शन से समझ चुके होंगे। यही चीज तरीका हमारे हर एक जगह अलग काम होगा, चाहे वो हमारे BS6 फेज 2 हो, फेज 1 हो, फेज 2 हो, कोई सी भी गाड़ी हो, चाहे टाटा की हो, लीलैंड की हो, कहीं भी हो, काम करने की थोड़ी आपको यही मिलेगी। आई होप आप वो हो गए हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे के कनेक्शनों के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। ये आगे बढ़ते हैं, अब हम बात कर लेते हैं कि हमारा जो कैन वायर होता है वो हमारे विशु में, क्लस्टर में, GPS में किस किस प्रकार से जाएगा। तो हमारा जो GDSU है उसकी 20 नंबर और 10 नंबर से हमारा हाई और लो कैन के दो वायर अलग निकलेंगे। तो एक कैन वायर तो हमारी ये हो गई है, और हम इसे एक कैन वायर ही इंक्लूड करेंगे, क्योंकि यही कैन वायर हमारे सारे इन चीजों में जा रही है। तो जो हमारा GDSU है उसकी 20 नंबर पिन से हमारी लो वायर निकलेगी, जो हमारे VCM के 4G नंबर की पिन में जाएगा। उसी से के साथ ही जहाँ पर जॉइंट मिल जाएगा आपको, यहीं से ही हमारा लो कैन क्लस्टर मीटर की 28 नंबर पिन पे जाएगा, और यही वायर हमारे GPS में भी जाएगा। इसके अंदर अभी हमने वॉइस मैसेज जो होता है, स्पीकर होता है, उसका हमने नहीं जोड़ा है। अगर वो होगा तो उसमें भी चला जाएगा। और जैसे कि हमारी वो गाड़ियां होती है जिसमें लिफ्ट एक्सल होता है, स्टीयरिंग एंगल सेंसर, इस गाड़ी में वो नहीं है,
क्योंकि ये हमारी 5530 गाड़ी है। अगर वो भी गाड़ी है जिसमें हमारा स्टीयरिंग एंगल सेंसर है, तो आपको ये पिन नंबर सेम मिलेगी, यहीं पे ज्वाइंट होकर हमारा स्टीयरिंग एंगल सेंसर में भी चला जाएगा। उसके ऊपर भी हम बात कर लेंगे। अभी हमने पूरा डाटा नहीं बना रहे हैं, आपको एक बता रहे हैं कि यहाँ पर वो कनेक्शन जाएगा। स्टीयरिंग एंगल सेंसर में किस प्रकार जाता है, हम उसके ऊपर भी बहुत जल्द वीडियो लाने वाले हैं कि लिफ्ट एक्सल के ऊपर। तो जब हम उस पर बात करेंगे तो ये चीज भी ऑटोमेटिकली आ जाएगी उसमें। तो अगर बेसिकली इस सिस्टम में देखेंगे तो हमारे ये चार पांच चीजों में जहां से ही कैन वायर जाएगा, इसमें जो हमारे टीआर लगते हैं ओबीडी कपलर की तरह ही इसमें भी आपको एक जी डीसू के अंदर टीआर मिलेगा। दूसरा जो टीआर हमारा है वो आपको क्लस्टर मीटर की वायर जो कपलर होता है उसके पास में ही आपको दूसरा टीआर देखने को मिल जाएगा। तो इस सिस्टम में भी हमारे दो टीआर लगे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है अगर हम कहीं पे भी वैल्यू चेक करेंगे हमें 60 ओम ही देखने को मिलेंगे। बेशर्ते अगर हम जहां पर चेक करेंगे तो हमारे एक टीआर की वैल्यू हट जाएगी। अगर आप ओबीडी ये जीडीसू के वायरिंग कपलर पे चेक करेंगे उसको खोल के, तो हमारी यहाँ पर 60 ओम की वैल्यू आएगी, क्योंकि इस टाइम हमारा एक टीआर ही रहेगा, एक के कनेक्शन हमारे कट गए। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। अगर आपको कभी भी मान लीजिए मैंने जीडीसू ये इशू विषम के ऊपर अगर मैं वैल्यू चेक कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने ये कपलर हटा लिया मान लीजिए, और मुझे यहाँ पर कितने ओम मिलने चाहिए, फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए कितने ओम यहाँ पर मुझे मिलने चाहिए। यहाँ पर मुझे 60 ओम मिलने चाहिए, क्योंकि एक टीआर की वैल्यू ये और ये दोनों की वैल्यू मुझे वहां पर मिलेगी। अगर सपोज कीजिए मुझे यहाँ पर 160 ओम ना मिल के 120 ओम मिल रहे हैं, तो इससे मुझे सीधा क्लियर हो जाएगा मेरा या तो ये टीआर खराब है या ये टीआर खराब है। तो फिर मुझे कैसे चेक करना है, या तो मैं क्लस्टर मीटर के पास आके इस टीआर को खोल के उसकी वैल्यू चेक करूंगा, या मैं इसको हटा लूँ। ठीक है, मैं इसके कपलर को हटा लूंगा। ये मैंने कपलर खोल लिया और मैं वायरिंग में यहाँ पर टीआर की वैल्यू चेक करूंगा। गौर से सुनने वाली बात है, जब मैंने वीसीएम के कपलर खोले और मुझे यहाँ पर 120 ओम मिले हैं, ठीक है, 120 ओम मिले। 120 ओम मिलने का मतलब है मेरा या तो ये टीआर खराब था या ये टीआर खराब। मैं जल्दी कंफर्म कैसे करूंगा, मैं सीधा जीडीसू का कनेक्शन हटा लूँ। ये मैंने जीडीसू का कनेक्शन हटा लिया और मैं जो ये वायरिंग है मैं इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे वैल्यू चेक करूंगा, मुझे यहाँ पर वैल्यू क्या मिल रही है। सपोज करते हैं मुझे यहाँ जीरो वैल्यू मिली, तो सीधा सा मतलब है मुझे जहाँ तो 120 ओम की वैल्यू मिल रही थी और जीडीसू की वैल्यू मिल रही थी, मेरा वो वाला टीआर खराब है। क्यों? क्योंकि मुझे 120 नहीं मिलनी चाहिए थी, 60 मिलनी चाहिए थी, या तो ये खराब था ये खराब था। जब ये कनेक्शन मैंने कर रखा है तो मुझे 120 वैल्यू मिल रही है, मतलब मुझे इसकी वैल्यू नहीं मिल रही थी, मैं डायरेक्ट इसके पास चला जाऊँ। अब सपोज करते हैं मैंने ये वायरिंग को हटाया और मुझे यहाँ पर 120 वैल्यू मिल गई, तो सीधा सा मतलब है जब मैंने इसको यहाँ चेक करा था तो मुझे 120 और जो वैल्यू मिल रही थी इसकी मिल रही थी, यानी इसकी नहीं मिल रही है। तो आप जीडीसू की पिन में, ठीक है, रेजिस्टेंस की वैल्यू चेक करेंगे तो हमें मालूम पड़ जाएगा। अगर यहाँ आपकी वैल्यू नहीं आ रही है तो कुछ भी नहीं कर सकते, आपको ये चेंज करना पड़ेगा। अगर हमारा ये सही है तो आप टीआर को चेंज कर सकते हो। तो इस तरीके से आप इजीली चीजों को पकड़ सकते हो। जब आपके दिमाग में डायग्राम बैठ जाएगा, जब आपके दिमाग में डायग्राम बैठ जाएगा तो आप इजीली चीजों को इन चीजों को पकड़ सकते हैं। वोल्टेज की आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं है। हाई कैन में हमारा 2.5 वोल्ट से ज्यादा आएगा, लो कैन में हमारा उतना ही 2.5 से कम आएगा जितना हमें हाई में 2.5 से ज्यादा मिला था, इसलिए उन्हें हाई कैन बोला था कि 2.5 से ज्यादा वाला, और लो कैन का मतलब 2.5 से कम वोल्टेज हमारा मिलना चाहिए। दोनों की वैल्यू हमारी 5 वोल्ट बैठनी चाहिए। आई होप आप ये डायग्राम भी अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। अब हम इशू के ऊपर चलते हैं और उसके भी वायरिंग के ऊपर एक नजर मार लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारा जो इशू है उसके कनेक्शन किस प्रकार से होते हैं। जो हमारा जीड इशू है उसकी 14 नंबर पिन से हमारी लो वोल्ट
लो कैन जाएगी हमारे इशू की 34 नंबर पिन पे, और जो हाई जाएगी इशू के 33 नंबर पिन के ऊपर जाएगी। इस यही से हमारा जुड़ के ही, जैसे ओबडी कपलर, ये सॉरी, जीडीयू से हमारा थोड़ा सा वायर आगे जाएगा, वहीं पे ज्वाइन करके हमारे इसमें भी दिया हुआ होगा एबीएस के अंदर। तो हमारा जो ये दोनों कनेक्शन है वो हमारा इशू में भी जाएगा और एबीएस सिस्टम में भी जाएगा। जो 14 पे वो हमारी लो हो गई, और जो हमारी 4 पे हो गई वो हाई हो गई। अगर इसके टीआर की बात करें तो एक आपको जी डिशू के पास में ही मिल जाएगा, दूसरा आपको जो टीआर है वो आपको इंजन के ऊपर जो इशू लगा हुआ था वहां पर आपको एक टीआर देखने को मिल जाएगा। तो बेसिकली इसका भी काम करने का तरीका सेम जैसे कि हमने वहां देखा था। इन सिस्टम में सिर्फ यही था कि हमारा वायरिंग में एक टीआर लगा हुआ है और एक एक टीआर हमारा जीडीसी के अंदर लगा हुआ था, लेकिन जहां पर हमारे दोनों टीआर ही आपको वायरिंग में ही देखने को मिल जाएंगे जिस प्रकार हमने ये जोड़ा हुआ है। तो आपको ये दोनों एक इशू के पास में एक जीडीसी के पास में टीआर देखने को मिल जाएगा। बाकी काम करने का तरीका सब कुछ हमारा सेम ऐसे ही रहेगा, वही वोल्टेज आएंगे और वही ओम आएंगे। इसके अलावा अगर हम कैन वायरिंग की बात करेंगे तो इशू के ऊपर आपको दो अलग अलग कैन वायर देखने को मिल जाएंगे। एक तो हमारा जो जीडीयू से आएगा, दूसरा हमारा जो दूसरा वायर निकलेगा वो हमारा एससीआर सिस्टम के ऊपर जाएगा। एससीआर सिस्टम के ऊपर मतलब हमारे जो सिलेंसर के ऊपर दो नॉक सेंसर होंगे उसमें जाएगा हमारा टेम्परेचर, एससीआर टेम्परेचर सेंसर मॉड्यूल होता है, और यूरिया लेवल सेंसर के ऊपर। इसके वायरिंग डायग्राम के ऊपर हम अभी इस वीडियो में बात नहीं कर रहे, क्योंकि इस सिस्टम में इसके वायरिंग डायग्राम में कुछ भी चेंजिंग नहीं करी गई है। जिस प्रकार से आपने BS1 गाड़ियों में कैन वायर चेक करते थे, इसका सेम वही प्रोसीजर है, सेम पिने हैं, हर जगह आपको वही के वही टीआर देखने को मिल जाएंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हुई है, हमने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। तो एंड स्क्रीन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, या ऊपर आई बटन में भी उसका लिंक दे देंगे, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। आई होप आप अच्छी तरीके से ये चीजों को समझ चुके होंगे कि हमारे कैनवायर किस प्रकार से होते हैं। हमारे बहुत कमेंट्स में बहुत ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में, और पर्सनली भी हमें व्हाट्सएप पे बहुत आदमियों के व्हाट्सएप आ रहे हैं कि हमें कैन वायर समझ में नहीं आ रही कि ये क्यों लगाया जाता है, इसका काम क्या होता है। आज हमने इस वीडियो में इसके डायग्राम के ऊपर बात करी है। नेक्स्ट वीडियो में इसी डायग्राम को हम मिटाएंगे नहीं, इसी डायग्राम के ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे कि एक्चुअली में हमें कैन वायर लगानी क्यों पड़ती है, कैन वायर का फंडा है क्या। कैन वायर तो हमने बहुत सुना हुआ है, दिमाग में बैठ चुकी है कैन वायर। तो कैन वायर का काम क्या है, उसे क्यों लगाया गया है, उसका लगाने का रीजन क्या है, कि कैन वायर किस प्रकार काम करता है, क्या ये कोई स्पेशल वायर होती है या हमारी नॉर्मल वायर है। नॉर्मल वायर है तो फिर इसे कैन वायर क्यों कहा जाता है। इन सारे सवालों के जवाब हम अगली वीडियो में बात करेंगे। अगर आप चाहते हो अगली वीडियो में हम इसी के ऊपर कोई और आपके दिल में क्वेश्चन है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि हम उस टॉपिक को भी इस अगली वीडियो में ऐड कर सके। तो फ्रेंड आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसी प्रकार की वीडियो बनाते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के ऊपर। तब तक खुश रहिए और हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए।